बैठक 3 अगस्त को शाम 5 बजे होगी। भजनलाल कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे होगी। पहले बैठक 1 अगस्त को होना प्रस्तावित थी, लेकिन फिर बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ और 3 अगस्त को अब भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। जयपुर में बेसमेंट कांड से हड़कंप मच गया। बेसमेंट में डूबने से 3 की मौत हुई है। बेसमेंट की दीवार ढहने से हादसा हुआ। करीब 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 शवों को निकाला गया। विश्वकर्मा इलाके के ध्वज नगर वार्ड नंबर 5 की घटना है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने परिजनों से मुलाकात की। सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। हादसे में 25 साल का कमल, 19 साल की पूजा और 4 साल की पूर्वी की जान गई है। तो बारिश में 3 जिंदगियां डूब गई। पूरा जयपुर पानी पानी हो रखा है। ड्रेनेज सिस्टम यहां का फेल और बड़ा हादसा विश्वकर्मा इलाके में हुआ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी ने परिजनों से मुलाकात की है और सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा पेश आया है, जिसमें 4 साल के मासूम सहित 3 की मौत हुई है और कई सारे सवाल यहां पर उठते हैं। पहला, हादसों से आखिर सबक क्यों नहीं लिया जाता है? दूसरा कि ड्रेनेज सिस्टम आखिर कब सुधरेगा? इतने बड़े हादसे पेश आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुधार नहीं व्यवस्थाओं में और समय पर सहायता क्यों नहीं पहुंचती? बड़ा सवाल। हर बार वही हाल, लेकिन जिम्मेदार कौन? और बारिश में फिर से निगम के दावे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों हर बार मॉनसून में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है? ये कई बड़े सवाल हैं। तैयारियां पहले से होनी चाहिए, लेकिन जब हादसे पेश आते हैं उसके बाद सुध ली जाती है, लेकिन तब तक लोगों की जिंदगियां तक चली जाती हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये हादसा है, जिसमें 3 लोगों की जान गई है। तो ये समस्या आज नहीं है। हम लोग तो जैसे ही आए, हम लोगों ने तो इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है, तो काम भी जो शुरू हुआ है मानसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक तो शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का। बाकी काम मेरा यही था कि मानसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे, ताकि नेक्स्ट मानसून से ये प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जयपुर में हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो कि वाटर पंपिंग मशीन है ना, वो भी हम लोगों ने। और अब जयपुर से खबर, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों की गोष्ठी पीसीसी मुख्यालय पर आयोजित हुई। गोष्ठी में सेवा दल के नव मनोनीत प्रभारी गोविंद भाई सभाया और ज्योति खन्ना उपस्थित रहीं। गोष्ठी के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने अध्यक्षता की। पीसीसी मुख्यालय पर गोष्ठी हुई। बड़ी खबर, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों की गोष्ठी हुई। पीसीसी मुख्यालय पर
गोष्ठी आयोजित हुई। इस गोष्ठी में सेवा दल के नव मनोनीत प्रभारी गोविंद भाई सभाया और ज्योति खन्ना उपस्थित रहीं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने अध्यक्षता की। जयपुर से खबर, जहां प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों की गोष्ठी हुई पीसीसी मुख्यालय में। और अब नीमका थाना के श्री माधोपुर से खबर, जहां रोडवेज डिपो को 2 और बसों की सौगात मिली है। यूडीएच मंत्री के पुत्र अजय सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। पलसाना से नीमका थाना एक बस का संचालन होगा और दूसरी बस शाहपुरा से सीकर चलेगी। रोडवेज डिपो को 2 और बसों की सौगात मिली है। यूडीएच मंत्री के पुत्र ने बसों को हरी झंडी दिखाई। पलसाना से नीमका थाना तक एक बस का संचालन होगा और दूसरी बस शाहपुरा से सीकर चली। खबर जैसलमेर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने बिजली और पानी संकट को लेकर जिला स्तरीय प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध में जुलूस निकाला गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेद सिंह ने बताया कि पिछले 4 महीने से बिजली की अघोषित कटौती से आमजन का बुरा हाल है। तंवर ने साथ ही बताया कि प्रशासन ने पानी बिजली के क्षेत्र में आ रहे व्यवधान को आगामी 2 दिनों में निस्तारण करने का आश्वासन दिया है और अगर 2 दिनों में पानी बिजली की माकूल व्यवस्था करने में असफल रहा तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ उग्र आंदोलन करेगी। मैंने तो जो जैसलमेर पे परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि जो गत 4 सालों में जहां शहर की बात करें वहां रेगुलर पानी सप्लाई हो रही थी, आप सब भी जानते हैं। वहाँ क्या सिस्टम ऐसा गड़बड़ हुआ कि 6 महीनों से जो है कि 15-15 दिन तक वार्डों में पानी नहीं आ रहा है और ये कि जो सिस्टम सेट है उसको ये क्यों नहीं सुचारू कर पा रहे हैं। और विद्युत विभाग के बारे में बात की, विद्युत विभाग का अपन जानते हैं कि इतना कोई भी 80% अगर मैं कहूँ पीएचडी का सिस्टम विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण गड़बड़ हो रखा है। तो शायद हो सकता है जो सिस्टम सेट है पूर्ववर्ती सरकारों में जब गाँव डाणी में पानी पहुँच रहा था, शहर में पहुँच रहा था, 6 महीने में कहीं ना कहीं कंट्रोल पावर या मॉनिटरिंग की कमी है जिसके कारण और जिसको कि जनता भुगत रही है। और जैसा कि आपने बाहर देखा वो कोई कांग्रेस महिलाएं जो आई वो कांग्रेस की वर्कर नहीं है, वो आम महिला है जो पीड़ित है, भुगत रही है। और कई महिलाएं और कह रही थी कि अगर आप दोपहर के बाद रखो तो हम आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आप अध्यक्ष साहब कह रहे 8 घंटा 24 घंटा लाइटें नहीं आती। देखिए, जैसलमेर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 3-4 माह से बिजली पानी की बहाली ठीक तरीके से नहीं हो रही है। लोग त्रस्त हैं बिजली और पानी को लेकर। साथ ही साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देश पर आज एक धरना प्रदर्शन किया गया हम लोगों के द्वारा, जिसमें मांग की गई सबसे पहली तो जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है वो बढ़ोतरी वापस ली जाए और बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि और पहले से ही महंगाई बहुत ज्यादा है। उसके बाद में बिजली कानून व्यवस्था जो प्रदेश में बिगड़ी हुई है, उस कानून व्यवस्था के संबंध में भी कहा गया है। और साथ ही साथ बिजली पानी को लेकर जो जिले की स्थिति है, जो प्रदेश की स्थिति है, वो बहुत ही बदतर हो चुकी है। शहरों में हो चाहे गाँव में हो, कस्बों में हो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। गर्मी उमस के मौसम में जब बिजली पानी नहीं मिले तो जनता का क्या हाल होता है। ये तो जैसलमेर की जनता बहुत भली है कि घरों तक रहती है, अभी तक निकल के बाहर नहीं आ रही है। जब वो सड़कों पर आनी शुरू होगी तो निश्चित तौर पर डी कलेक्टर ने श्रुति भारद्वाज ने जिले के उपखंड नगर गांव तरोंडर में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। कलेक्टर को ग्राम पंचायत में देखकर जनसुनवाई में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभी पात्र व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई में समस्या लेकर आए हुए प्रत्येक ग्रामवासी से संवाद किया और अधिकतर परिवादी की समस्या का मौके पर निस्तारण किया। आज ग्राम पंचायत तरोडर में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कुल 134 परिवाद प्राप्त किए गए हैं। सभी जिला स्तरीय अधिकारी वहां पे उपस्थित थे और अधिक से अधिक जन समस्याओं के निस्तारण का प्रयास किया गया। कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि मौके पर ही उनका सोल्यूशन किया गया, जैसे कि कुछ जमाबंदी में संशोधन थे, नाम में कुछ डिफरेंस था, उसको त्वरित गति से उसका निस्तारण कर दिया गया।
इसी प्रकार से कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि स्टेट लेवल से कंसर्न है या नेशनल लेवल से कंसर्न है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा। तो जब भी उसका पोर्टल खुलेगा तो उनको सभी को ये गाइड किया गया है कि पोर्टल खुलते ही उनका अंकन करवा दिया जाएगा। कई और प्रकार की भी समस्याएं थी बिजली की, पानी की, इनका भी सुविधानुसार निस्तारण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। खास तौर से बरसात का टाइम है तो कच्चे डीके तरोंदर में महीने के पहले गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हुआ। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करते हुए आम जन को राहत दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत तरोडर में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कुल 134 परिवाद प्राप्त किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर बानसूर उप जिला अस्पताल में डॉक्टर राजेश कुमार यादव प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजेश यादव को पीएमओ नियुक्त करने पर ग्रामीणों और अस्पताल की टीम ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव ने बताया कि बानसूर उप जिला अस्पताल में नए विकास कार्य करने और मरीजों को बेहतर सुविधा देने के प्रयास किए जाएंगे। अस्पताल परिसर और वार्डों सहित शौचालय में विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। उप जिला अस्पताल की टीम को साथ लेकर सभी की समस्याओं का समाधान होगा। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कल मैंने कार्य ग्रहण किया था और आज मैंने संस्था के ऊपर 12 बजे से 1 बजे के बीच के अंदर सभी सफाई कर्मचारी और हमारे संस्था में उपलब्ध सभी वार्ड बॉयज की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें हमें ये निर्णय लिया गया कि संस्था में सभी लाइट बात की दिन 24 आवर में 3 टाइम साफ सफाई रहेगी और वार्ड बॉय को सतर्क किया गया है कि आने वाले पेशेंट मरीजों के साथ स्वार्थपूर्ण भावना से काम करें और जितने भी बेड शीट है वो सभी साफ सफाई में रहें। और मेरी मेन प्राथमिकता ये रहेगी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल बिल्कुल साफ सफाई, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पेशेंट हॉस्पिटल में पेशेंट इन्फेक्शन लेके अपने घर नहीं जाए। दूसरी रही बात सोनोग्राफी की, सोनोग्राफी के लिए हमने MRS से एक लेटर बना के ऊपर से भेज रखा है। कुछ दिनों में अगर सोनोग्राफी को सैंक्शन आ जाती तो क्षेत्र के ग्राम डोरोली से करीब 3 महीने पहले विवाहिता के लापता हो जाने के मामले में कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष दिखा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के रैनी ब्लॉक अध्यक्ष पुखराज गुर्जर के नेतृत्व में आक्रोशित ग्रामीणों ने राजगढ़ पुलिस थाने के सामने धरना दिया। पुखराज गुर्जर का ये कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि 10 दिन के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो थाने के मेन गेट को बंद कर अनशन किया जाएगा। डोरोली की एक महिला है जो घर से चली गई थी, उस संबंध में उनसे भी रिपोर्ट दर्ज है। उसको काफ़ी तलाश कर लिया, अभी तक उसका कोई क्लू नहीं निकला। उसी के संबंध में गांव वाले परिवार वाले ये आए थे कि उसकी तलाश के लिए क्या प्रयास किए और उसको जल्दी से उसको प्रयास करें और तलाश करके उसको बरामद करें। अब उसी संबंध में इनके जो परिजन हैं इनसे बात की तो इनसे कोई क्लू मिला है, तो उस संबंध में हम एक्सरसाइज करके और जो भी बात बताई उसकी वेरीफाई करके अगर वो बात सत्य है। हमने जो पुलिस प्रशासन को 2 दिन पहले जो ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के आधार पे आज हम यहाँ बैरबानी सहित 100-150 आदमी जो यहाँ आए हैं, हमने हमें धरना दिया है। धरना पर हमारे प्रशासन से जो बातचीत आज हुई है उसके बारे में प्रशासन ने हमें कुछ संतुष्ट किया है कि भाई हम इसमें बहुत जल्दी 8-10 दिन में इसका रिजल्ट निकाल के दे देंगे, उस लेडीज को हम जाके बता देंगे आपको। तो हमने उनकी बातों पर फिर विश्वास करके, क्योंकि 3.5 महीने से हम पुलिस का विश्वास करते आ रहे हैं, हमने अब जो कमेटी के द्वारा जो निर्णय किया है 10 दिन का हम इनका और विश्वास कर रहे हैं। 10 दिन का हम इनको टाइम देते हैं। अगर ये 10 दिन के अंदर उस कमलेश मीणा को ये नहीं ला के देते हैं तो हमारा फिर इसी जगह पर फिर धरना होगा और हम आमरण अनशन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी फिर
जी आज हमारी जो प्रशासन से वार्ता हुई थी तो उसमें हमारे प्रशासन ने हमें आज 10 दिन का टाइम दिया है। हमने 12 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर 12 दिन का टाइम दिया, अगर वो नहीं 12 दिन में अगर वो नहीं तफ्तीश करते हैं तो फिर हम धरना देंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। आगे हम ये उनसे टाइम नहीं लेंगे, आगे हम गेट पे रोकेंगे, गेट को ही बंद करके वहीं पे हम धरना देंगे। मामला क्या? मामला एक लेडीज का है जो 4 महीने हो गए आज, वो जो 4 महीने पहले गायब हुई थी 22 अप्रैल को। उसके दूसरे दिन ही हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की। उसके बाद फिर हमने एसपी सबसे मिले, लेकिन उससे हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। आज 20 दिन राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे एंटीवायरस अभियान के तहत डीडवाना जिले के समस्त थानों और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है और गुम और चोरी हुए 64 मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इन मोबाइल्स को राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से ट्रेस कर बरामद किया गया है, जिन्हें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने उनके मालिकों को सुपुर्द किया। पुलिस मुख्यालय द्वारा एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डीडवाना कुचामन पुलिस द्वारा चोरी व गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी में 64 मोबाइल बरामद कर कार्रवाई की गई है। 19 लाख रुपए कीमत के लगभग 64 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मिसिंग मोबाइलों को आज उनके मालिकों को सुपुर्द किया जाएगा। देखिए, एक CIR पोर्टल है, उसका प्रभावी प्रयोग करके और मोबाइल फोन को ट्रेस किया जा सकता है। अभी समस्त राजस्थान में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जो कार्रवाई चल रही है, उसी के क्रम में डीडवाना कुचामन विश्वविद्यालय और कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ रही है और इसी क्रम में जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर पर छात्रों ने एक बार फिर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI से जुड़े छात्रों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर केंद्र कार्यालय का घेराव किया और छात्र संघ चुनाव कराने और विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अघोषित बिजली कटौती और पेयजल व्यवस्था को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। राज्य सरकार के खिलाफ नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शंकर लाल प्रजापति की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन कर विरोध कर ज्ञापन दिया गया। जयपुर के रेनवाल से अब खबर, जहां रेनवाल में बारिश का दौर जारी है। उप जिला अस्पताल की छत से पानी टपकने लगा, बारिश नहीं झेल पाया OPD भवन। 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से OPD भवन बनकर तैयार हुआ था और भारी बारिश को देखते हुए नगर पालिका और तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। रेनवाल में बारिश का दौर जारी, उप जिला अस्पताल की छत टपकने लगी। OPD भवन बारिश नहीं झेल पाया। 1 करोड़ 88 लाख की लागत से ये OPD भवन बनकर तैयार हुआ था राजकीय उप जिला अस्पताल, और बारिश तक नहीं झेल पाया। भारी बारिश को देखते हुए नगर पालिका और तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। और अब जालौर के भीनमाल से खबर, जहां काले शीशे लगे वाहनों पर भीनमाल पुलिस सख्त हुई है। गश्त के दौरान काले शीशे लगे 2 वाहनों को पुलिस ने सीज किया है। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों को MV एक्ट के तहत चालान काटे गए हैं। पुलिस उप अधीक्षक अनुराग सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी घेवर राम ने स्कॉर्पियो और एक बोलेरो कैंपर को सीज किया है।